ना फटेंगे, ना चिपकेंगे और ना ही इनकी फीलिंग बाहर आएगी। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं आलू चिकन के टेस्टी, खस्ता, ढेरों ढेर लेयर्स वाले टेस्टी पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत ही टेस्टी से आलू चिकन के पराठे। जायकेदार चिकन आलू के पराठे बनाकर आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप ये पराठे बनाएं किसी छुट्टी वाले दिन में, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू चिकन के टेस्टी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है 2 कप के बराबर मैदा और 2 कप ही इसमें शामिल करूंगी मैं चक्की का गंदम वाला आटा, जो कि हर घर में ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप ये पराठे फाइन आटे से भी बना सकते हैं। गंदम के आटे में अगर आप लोग मैदा डालेंगे ना तो ज़्यादा खस्ता पराठे तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। आटे में शामिल कर दें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या पिघला हुआ घी भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून डालें नमक और बस जी मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आटे को इकट्ठा कर लें। जैसे घर में आप लोग आटा गूंथते हैं ना डेली रूटीन में, बस वैसे ही गूंथ कर तैयार करना है। फ़र्क ये है कि पराठों के लिए जो आटा गूंथ कर तैयार किया जाता है उसे हमने सॉफ्ट रखना है, मुलायम रखना है। तो आटा इकट्ठा हो जाए तो बस जी 4 से 5 मिनट के लिए मुक्की लगाकर इसे नीट करें। नीट करने के बाद आपने इस पर लगाना है कुकिंग ऑयल, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, इस पर एक लेयर सी जम जाएगी। कुकिंग ऑयल लगाएं, ढाँप कर रख दें। चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, मज़ेदार सी आलू चिकन की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आलू लिए हैं मैंने आधा किलो के बराबर। छीलने के बाद मैंने इन्हें बॉईल किया और ठंडा कर लिया। अब मैशर की मदद से आलू को मैं अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। चलें जी, आलू मैश हो गए तो इसमें डालेंगे चिकन। चिकन मेरे पास 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। इसे भी मैंने बॉईल करने के बाद रेशा बना लिया है। अच्छा, आप इस रेसिपी में लेफ़्ट ओवर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि सालन में से बोटियाँ बच जाती हैं चिकन की, तो उन्हें बस वॉश कर लें और वॉश करने के बाद श्रेड करके आलू में शामिल कर दें। डालेंगे इसमें 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज, 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दें। ढेर सारा हरा धनिया डालें और इसमें डालेंगे टमाटर। जी हाँ, पराठे में डालेंगे टमाटर। तो टमाटर के टेस्ट से पराठा बड़ा ही चटपटा करारा सा हो जाएगा। तो 2 टमाटर हैं जिन्हें मैंने छोटा छोटा सा चॉप करके डाला है। मसालों में डाला है मैंने हाफ टेबल स्पून नमक, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी हाफ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर डालूँगी इसमें 1 टीस्पून के करीब और इसमें डलेगा धनिया पाउडर तकरीबन हाफ टेबल स्पून। लाल मिर्च हाफ टी स्पून डालेंगे या अब अपने जायके के मुताबिक डालें और डलेगा इसमें चाट मसाला, जो कि इसे मज़ीद चटपटा करारा बना देगा। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। देखें, मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि ग्लव्स पहन कर काम किया करें। आप लोग ज़रा मुझे ये बताएं कि हमारी अम्मी, नानी, दादी जब भी कुकिंग करती थी तो क्या ग्लव्स पहनती थी? वैसे तो ग्लव्स पहनना बहुत अच्छी बात है, मगर आपके हाथ धुले हुए हैं और आपके नाखून कटे हुए हैं तो ग्लव्स पहनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। होम कुकिंग में तो हर वक्त ही हाथ धुलते रहते हैं, हर 2 मिनट के बाद ही हैंड वॉश करने पड़ते हैं। तो अगर आप लोग कमर्शियली काम कर रहे हैं तो ग्लव्स पहना करें। अगर आप घर में कुकिंग कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ग्लव्स पहनकर काम करना चाहिए। खैर जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, वेल कंबाइंड कर लेते हैं और इसी स्टेज पर आप मिक्सिंग के बाद नमक चेक करें, क्योंकि अगर नमक कम हुआ ना तो पराठे में टेस्टी नहीं आएगा। अच्छा नमक होगा तो पराठे करारे और टेस्टी बनेंगे। तो नमक मैंने चख लिया है, एकदम परफेक्ट है। आटा भी हमारा सेट हो चुका है पराठे बनाने के लिए। चलें जी, देर किस बात की, जल्दी जल्दी से पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ना पेड़ा छोटा बनाएं ना बड़ा बनाएं, मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाएंगे ना तो आपके तकरीबन यहाँ पर 7 से 8 पराठे आराम से तैयार हो जाएंगे। सारे ही पेड़े एक ही दफ़ा में बनाकर तैयार कर लें। अब एक पेड़ा उठाएं और बाकी के
ढाँप कर रख दें ताकि इन पर पापड़ी ना जमे। काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा और पेड़े को बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद रोलिंग पिन की मदद से आप लोग एक मीडियम साइज़ की रोटी बनाकर तैयार कर लें, जैसे घर में रोज़मर्रा में रोटी बनाकर तैयार करते हैं, कुछ ऐसी। अब इस पर लगाएंगे ये चटपटी करारी सी आलू चिकन की स्टफिंग। तो आपने जो आलू चिकन की लेयर लेनी है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लगानी, फिर पराठा आप लोगों से हैंडल नहीं होगा, पराठा फट जाएगा। पतली सी लेयर लगाएं और चम्मच की बैग की मदद से इसको अच्छे तरीके से फैला लें। अगर ये आलू चिकन चिपक रहा है चम्मच से तो हल्का सा ऑयल लगा लें, फिर नहीं चिपकेगा। अच्छे तरीके से आलू चिकन फैल जाए तो हल्का सा मैदा डस्ट करें और बस एक साइड से रोटी को फोल्ड करें और इस तरीके से लंबाई में फोल्ड करते जाएं। अब ये पराठे के लिए रोल हमारे पास बनकर तैयार है। इसको हल्का सा बड़ा करेंगे, हल्का सा घुमाएंगे ना तो ये खुद ब खुद ही थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बस जी, अब गोल गोल घुमाते जाएं और एंड वाले सिरे को नीचे की जानिब पुश कर दें तो ये हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया। चाहें तो सारे पेड़े एक ही तवा में तैयार कर लें या फिर पेड़े बनाते जाएं और पराठे फ्राई करते जाएं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मीडियम साइज़ का पराठा बेल कर तैयार कर लें हाथों की मदद से या फिर रोलिंग पिन की मदद से। फ्राइंग पैन को पहले ही मैंने गर्म करने रख दिया था, तो गर्मा गर्म फ्राइंग पैन में डालेंगे पराठा। आप लोग तवे पर भी बना सकते हैं। तो बस आप लोगों ने अब कुछ भी नहीं करना, पराठे को दोनों साइडों से कच्चा पका पका लें, फिर घी मक्खन या ऑयल लगाकर पराठे को अच्छा गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई कर लें। असल में मुझसे ये क्लिप मिस हो गया था, शूट नहीं हुआ, मगर पराठे फ्राई करना तो हर किसी को आता है, तो मिस्टेक के लिए आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। तो देखें गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार हैं। खाने में बड़े ही टेस्टी चटपटे करारे से हैं। आप इसे सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। यकीन करें ये इतने टेस्टी बनेंगे कि आप ये पराठे बार बार बनाएंगे। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। फिलिंग एक एक कोने तक फैली हुई है। पराठे ना ही फटे हैं, ना ही चिपकेंगे और ना ही इनकी फिलिंग बाहर आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।